भगवान भोले शंकर को नृत्य विज्ञान का प्रवर्तक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में डमरू बजाते हुए नृत्य करते हैं। सभी देवी देवता भगवान भोलेनाथ की पूजा और स्तुति करने के लिए इस समय कैलाश पर्वत पर आते हैं। माता सरस्वती वीणा बजाकर, देवराज इंद्र मुरली बजाकर, माता लक्ष्मी गीत गाकर तथा भगवान विष्णु मृदंग बजाकर भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हैं। यक्ष, नाग, गंधर्व व अप्सराएं भी प्रदोष काल में भगवान शिव की स्तुति में लीन हो जाती है। भगवान शिव के इस स्वरूप को नटराज कहा जाता है। तो आइए जानते हैं नटराज स्वरूप से जुड़ी हुई प्रमुख बातों के बारे में। शिव महापुराण के अनुसार पार्वती जी ने कठिन तप करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर पार्वती से कहा था कि मांगिए, आप क्या वर मांगना चाहती हैं? पार्वती जी ने कहा, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरा पाणी ग्रहण करें। आप भिक्षुक बनकर मेरे पिता के पास जाइए और अपना उत्तम यश प्रकट करते हुए मुझे उनसे मांगे। पार्वती की इस मांग पर भगवान भोलेनाथ ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसके बाद पार्वती जी तप समाप्त करके अपनी सखियों के साथ पिता के घर चली गई और भगवान शिव कैलाश चले गए। एक दिन हिमालय पत्नी मैना और अपनी कन्या पार्वती के साथ महल के आंगन में बैठी हुई थी और राजा हिमालय गंगा स्नान को गए थे। तभी भगवान शिव रक्त वस्त्र धारण कर बाएं हाथ में श्रृंग, दाएं हाथ में डमरू धारण करके मैना के आंगन में आए और मनोहर गान करते हुए नृत्य करने लगे। उन्हें नृत्य करते देखकर नगर के सभी लोग वहां एकत्रित हो गए। उनके नृत्य से प्रसन्न होकर मैना ने उन्हें रत्नों से भरा स्वर्ण पात्र दिया, परंतु नर्तक रूपी शिव ने उसे लेने से मना कर दिया और पार्वती जी को भिक्षा के रूप में मांगा। नर्तक रूपी शिव की बात सुनकर मैना बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुई और भगवान शिव को महल से बाहर जाने के लिए कहा। कुछ समय के बाद राजा हिमालय भी वहां आए और मैना ने उन्हें सारी बात बताई। मैना की बात सुनकर हिमालय ने भी शिव को महल से बाहर जाने के लिए कहा। तभी भिक्षुक बने शिव ने पर्वतराज हिमालय को अपना प्रभाव दिखलाया। कुछ समय के बाद पर्वतराज हिमालय को वह नर्तक कभी विष्णु रूप धारी, फिर ब्रह्मा रूप और थोड़ी देर बाद सूर्य रूप धारण किए दिखाई दिया। फिर वह परम तेजस्वी रुद्र रूप धारण कर पार्वती जी के साथ मनोहर परिहास करते हुए दिखाई दिया। इसके बाद भगवान भोलेनाथ कैलाश लौट गए और राजा हिमालय को आभास हो गया कि यह नर्तक कोई और नहीं बल्कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ है। हमें अब अपनी बेटी को भगवान शिव को सौंप देना चाहिए। इस तरह से भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने के लिए नटराज का स्वरूप धारण किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए।